बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्टार्ट किया था और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका यूज़ किस में किया जाता है और इसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाया कैसे जाता है, लैब में कैसे बनाया जाता है और इंडस्ट्रियल लेवल पर कैसे बनाया जाता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लैब में और इंडस्ट्रियल लेवल पर, कॉमर्शियल लेवल पर, लार्ज स्केल पर कैसे बनाते हैं, इस सबको डिस्कस कर चुके थे। इसी के बाद हम लोग आज आगे पढ़ते हैं क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत सबसे पहला डिकम्पोजिशन, अपघटन। डिकम्पोजिशन को हिंदी में कहते हैं अपघटन, अपघटन की प्रक्रिया। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऐसे ही शीशी में बना भर के रखा रहने थे तो वो वाटर और ऑक्सीजन में डिकम्पोज होता था, टूट जाता है। तो अधिक दिनों तक अगर जो रखा रहे, जैसे हॉस्पिटल में इसका यूज़ किया जाता है घावों वगैरह को साफ करने के लिए, तो क्या करते हैं, वो अधिक दिनों तक रखा रहता है तो वो वाटर में और ऑक्सीजन में टूट जाता है, खराब हो जाता है। तो ये डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जल में और ऑक्सीजन में। तो पहला पॉइंट। नंबर 2, एसिडिक नेचर। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेस से रिएक्शन कर जाता है NaOH से और Na2O2 बना देता है जो कि एक सॉल्ट है, नेचुरल सॉल्ट। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्ट करके Na2O2 सॉल्ट बना देता है। इससे सिद्ध होता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसा है कि वो बेसिक नेचर का है, या बेस से रिएक्ट करता है तो ये एसिडिक नेचर का है, ठीक है ना, क्योंकि ये NaOH बेस है तो बेस से ये रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है। तो एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण। तो यहाँ पर ये H2O2 बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है, न्यूट्रलाइजेशन कर रहा है, उदासीनीकरण कर रहा है, तो इसका मतलब ये एसिड है। ये सिद्ध होता है कि ये अम्लीय गुण प्रदर्शित कर रहा है। और इसके बाद तीसरा देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। अब ये पेपर में बहुत लिखने को आता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर का भी होता है और रिड्यूसिंग कैरेक्टर का भी होता है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया भी करता है और अपचयन की भी प्रक्रिया। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की क्रिया करता है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन ये हम लोग लास्ट टर्म पर पढ़ चुके थे, जिसका नाम था ऑक्सीकरण अपचयन। उसमें ऑक्सीकरण संख्या निकाली थी और ऑक्सीकरण संख्या के बाद इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा था। तो उसी के अंतर्गत पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन नंबर जैसे निकालते हैं रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में, अभिकारक और उत्पाद में कॉमन एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। यदि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यदि किसी कॉमन एलिमेंट जो अभिकारक और उत्पाद, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कॉमन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, यदि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो अपचयन या रिडक्शन होता है, ठीक है ना। वैसे यहां भी देख सकते हैं। तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, तो जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अम्लीय माध्यम H+ मतलब कि अम्लीय माध्यम, तो ये क्या बना रहा है, वाटर, और ये इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है। और यहां पर H2O2 का बेसिक OH मतलब बेसिक है, तो यहां भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये क्या बना रहा है, OH, क्षारीय माध्यम। तो ये अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम दोनों में। अब यहां पर देखते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर्स में जैसे कि फेरिक सल्फेट, ये फेरस सल्फेट, FeSO4 फेरस सल्फेट की रिएक्शन किसे करा रहे हैं,
सल्फ्यूरिक एसिड की, सल्फ्यूरिक एसिड और आयरन सल्फेट की रिएक्शन हाइड्रोजन परऑक्साइड से कराते हैं तो क्या बन जाता है, फेरिक सल्फेट बन जाता है और H2O2 बन जाता है। यहाँ फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में परिवर्तित हो रहा है, तो यहाँ फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में बदल रहा है, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर, फेरस से फेरिक हो रहा है, ये अम्लीय माध्यम है। और यहां देखिए दूसरा ये क्षारीय माध्यम, NaOH ले लिया, मैग्नीज सल्फेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड और NaOH क्षारीय माध्यम में करते हैं तो ये मैग्नीज ऑक्साइड, सोडियम सल्फेट और जल बन रहा है। तो अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में, दोनों में ही जल का निर्माण हो रहा है, वाटर फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये प्रक्रिया हो रही है और इस दोनों प्रक्रिया में वाटर फॉर्मेशन, तो ये दोनों क्रियाएं कैसी, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर। अब यहाँ पर आप जैसे कि आयरन है, यहाँ आयरन है, तो यहाँ दोनों के क्या करेंगे आप, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की यदि इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर घटेगा तो इसका मतलब रिडक्शन होगा, तो उससे भी निकाल सकते हैं। तो ये ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर्स को शो करता है अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में। इसके बाद देखिए रिड्यूसिंग करेक्टर, अपचयन का लक्षण, ऑक्सीडाइजिंग मतलब कि ऑक्सीकरण लक्षण, और रिड्यूसिंग करेक्टर मतलब कि अपचयन का लक्षण। अपचयन का लक्षण मतलब कि H2O2 नेसेंट ऑक्सीजन वाटर और ऑक्सीजन में चेंज हो गया। तो जैसे कि ये H2O2 अम्लीय माध्यम में H+ ऑक्सीजन में होता है, H2O2 ये OH क्षारीय माध्यम में, H2O जल ऑक्सीजन में बदल रहा है। तो इन दोनों ही कंडीशन में रिड्यूसिंग करेक्टर्स में, इसमें देखिए क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, और इसमें देखेंगे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग में ये इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इससे रिएक्टेंट में जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, और यहां पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर एंड रिड्यूसिंग करेक्टर। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन, रिड्यूसिंग में इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। इसके बाद ये देखें, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, KMnO4 की रिएक्शन किससे कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड और H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट और वाटर और ऑक्सीजन बन रहे हैं। और दूसरा देखें यहाँ पर, तो ये ऑक्सीजन निकल रहा है। अब इसमें देखें दूसरा, ये पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 H2O2 मैग्नीज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जल और ऑक्सीजन, तो इसमें भी ऑक्सीजन बाहर निकलना और इसमें भी ऑक्सीजन बाहर निकलना। ऑक्सीजन बाहर निकलने का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। ऑक्सीजन किसी से जुड़ना क्या है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का बाहर निकलना मतलब रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडाइजिंग में ये फेरस से फेरिक हो रहा, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तभी फेरिक हो रहा है, तो यहां पर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर्स। और रिड्यूसिंग में क्या हो रहा है, इसमें देखिए ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, इसमें भी ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकलना रिडक्शन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का बाहर निकलना रिडक्शन। ये एक सिंपल सी प्रोसेस है, समझ लीजिए। और इलेक्ट्रॉन बेस में भी आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, बाहर निकल रहा है, ये मेन डिफरेंस। और यहां पर देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड की ओजोन से रिएक्शन कराते हैं, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड किसमें अब रिड्यूस हो गया, अपचयित हो गया H2O में, वाटर में रिड्यूस हो गया। यहां पर हाइड्रोजन परऑक्साइड किसमें, HCl में रिड्यूस हो गया, तो ये भी देखिए इनमें भी ऑक्सीजन बाहर निकल रही। तो रिड्यूसिंग करेक्टर्स में रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रही, और दूसरा इसमें ऑक्सीजन बाहर निकल रही, और यह ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो ऑक्सीजन निकले या कोई
इलेक्ट्रोनेगेटिव बाहर निकले या इलेक्ट्रॉन्स इसमें बाहर निकल रहे हैं वो दिखाया जाए। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर और रिड्यूसिंग कैरेक्टर दोनों को शो करता है, यही इसमें प्रूव करने को आता है। तो आपको कम से कम एक रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर की और एक रिएक्शन रिड्यूसिंग कैरेक्टर्स की, ये याद रखनी होगी। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिड्यूस दोनों के कैरेक्टर्स, दोनों के लक्षणों को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देखिए H2O2 ओजोन से रिएक्शन करता है तो ये वाटर और ऑक्सीजन, H2O2 क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो ये HCl में रिड्यूस हो जाता है, क्लोरीन HCl में रिड्यूस हो गया। तो ये यहाँ पर रिडक्शन की क्रिया हो रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ओजोन किसमें, H2O में, हाइड्रोजन का किसी से हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर और रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ये दो मेन आपको देखने जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड दोनों ही कैरेक्टर्स को शो करता है। तो इस प्रकार से डिकम्पोजिशन करता है, डिकम्पोजिशन H2O2 डिकम्पोज हो जाता है वाटर और ऑक्सीजन में। एसिडिक नेचर, ये बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेता है, बेस से रिएक्ट करके कोई भी सॉल्ट बनाता है तो इसका मतलब वो एसिड है। और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर और रिड्यूसिंग कैरेक्टर, मतलब ऑक्सीकरण लक्षण, ऑक्सीकरण के और अपचयन के दोनों के लक्षण ये शो करता है। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर में देखो यहाँ एसिड, ये बेस, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जुड़ रहे हैं इससे। और यहाँ पर एसिड मीडियम में देखिए ये फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट बदल रहा है और वाटर, दोनों में वाटर निकल रहा है। और यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेस रिएक्शन, इसमें भी वाटर रिड्यूस फॉर्म हो रहा है। और यहाँ रिड्यूसिंग में देखें तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, एसिड में भी और बेस में भी। यहाँ पर एसिड मीडियम में यहाँ ऑक्सीजन रिलीज हो रही, और बेसिक मीडियम में भी देखें तो यहाँ पर ये वाटर, और यहाँ पर ओजोन से हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रिएक्शन कराते हैं तो वाटर और ऑक्सीजन। यहाँ पर क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं वो HCl में रिड्यूस हो जाता है, अपचयित हो जाता है। KMnO4 H2O2 से रिएक्शन होता है तो मैग्नीज ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ये मुख्य याद रखना है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग, ऑक्सीकरण के लक्षण और अपचयन दोनों के लक्षणों को प्रदर्शित करता है। ये तो मुख्य बात हुई ऑक्सीकरण और अपचयन हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीचिंग एक्शन क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को किसी भी रंगीन पदार्थ के संपर्क में लाया जाएगा जो कलर्ड होगी, तो ये उसके रंग को उड़ा देता है। तो इसको हम इंग्लिश में ब्लीचिंग कहते हैं, हिंदी में कहते हैं विरंजन का, विरंजन, रंग उड़ा देता है, ये कलरलेस कर देता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जो नेसेंट ऑक्सीजन, एक सिंगल ऑक्सीजन का जो परमाणु रिलीज होता है वो रंग को हटा देता, उड़ा देता है। तो किसी भी कलर्ड सब्सटेंस की उसके कलर को गायब करना क्या कहलाता है, ब्लीचिंग एक्शन या विरंजक का गुण कहलाता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्या होता है, विरंजन का गुण भी या ब्लीचिंग कैरेक्टर्स भी पाया जाता है। और दूसरी चीज इसमें ये एथिलीन है, C2H2 डबल बॉन्ड CH2H2, एथिलीन की रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कराने पर ये H2O2 इसमें जुड़ जाता है, वो ग्लाइकॉल बना लेता है, CH2OH CH2OH सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये ग्लाइकॉल को बना लेता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके मुख्य कैरेक्टर्स, मुख्य लक्षण हम लोगों ने पढ़े हाइड्रोजन पेरोक्साइड के। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोजिशन, इसका एसिडिक नेचर और इसका ऑक्सीकरण का लक्षण क्या क्या होता है और अपचयन का लक्षण क्या क्या होता है, ऑक्सीकरण का लक्षण और अपचयन के लक्षण। तो
तो ये दोनों ऑक्सीकरण और अपचयन के लक्षणों को उदाहरण सहित आपको याद रखना और इसको समझना है। और इस चीज को हम लोग ऑक्सीकरण और अपचयन को हम लोग ऑक्सीकरण और अपचयन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसको ऑक्सीडेशन नंबर के द्वारा भी आप देख सकते हैं। इधर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इधर ऑक्सीडेशन का नंबर निकालेंगे। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो रिडक्शन। इसी प्रकार से यहाँ रिड्यूसिंग में यहाँ भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ मैग्नीज इसका निकाल सकते हैं या पोटेशियम का निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर के द्वारा भी आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन भी कर सकते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग में वाटर रिलीज हो रहा और रिड्यूसिंग में ऑक्सीजन हट रहा है। तो ये इसके लक्षण। और ब्लीचिंग एक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्षण है। ब्लीचिंग एक्शन मतलब रंग उड़ाने का लक्षण। ये रंग को उड़ा देता है, हटा देता है परमानेंटली कोई भी सब्सटेंस से, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से। और ये एल्कीन से, एथिलीन से हाइड्रोजन परऑक्साइड रिएक्शन करके ग्लाइकॉल बना लेता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने हाइड्रोजन परऑक्साइड के केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली। तो इसका हम लोगों ने प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इसको लैब में कैसे बनाया जाता है, इसको यूज कैसे किया जाता है, किन किन क्षेत्रों में हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज करते हैं, उस सबको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट टर्न पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।